आपको पता है कि अगर आपका सिविल स्कोर सही नहीं है तो आपको कोई भी लोन नहीं मिल सकता, एजुकेशन लोन तो दूर की बात है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे कि सिविल स्कोर होता क्या है और इस सिविल स्कोर का इफेक्ट आपके एजुकेशन लोन पर कैसे पड़ सकता है, कैसे आप अपनी सिविल अच्छी कर सकते हो। Hey folks, I am Rahul today on Propelled in front of you all and this is a detailed video which is going to be really very useful for you all. So stick till the end. लेट्स अंडरस्टैंड सबसे पहले कि सिविल स्कोर होता क्या है। सिविल स्कोर को क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड स्कोर भी कहा जाता है। इट्स नथिंग बट अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स क्रेडिट वर्दीनेस। सो इट इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट हिस्ट्री। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री किस तरीके से रही है। इट इंक्लूड्स कि आपने बोरोइंग और रिपेमेंट बिहेवियर किस तरीके से दिखाया है बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। द स्कोर टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 300 to 900। तो यहां की रेंज 300 से 900 के बीच जा सकती है। 900 अगर आपका स्कोर है तो ये बोलता है कि आपका क्रेडिट प्रोफाइल और स्कोर अच्छा है, और अगर 300 की तरफ आपका स्कोर है इसका मतलब आपका क्रेडिट प्रोफाइल और क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। लेंडर्स, जितने भी लेंडर्स हैं, दे यूज दिस सिविल स्कोर टू असेस द लाइक्लीहुड ऑफ अ बोरोवर डिफॉल्टिंग ऑन अ लोन और क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट। तो मतलब उनको ये समझ में आ जाएगी कि कितना डिफॉल्ट कर सकता है कोई भी बोरोवर। इसके लिए सिविल स्कोर का बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। अ गुड सिविल स्कोर एक्चुअली इंडिकेट्स द इंक्रीजिंग चांस ऑफ लोन अप्रूवल, और अ बैड सिविल स्कोर उसके विपरीत पूरी तरीके से ये दर्शाता है कि आपको लोन नहीं देना चाहिए। अब इस सिविल स्कोर का इफेक्ट क्या होगा एजुकेशन लोन पे। हाउ डज अ गुड सिविल स्कोर इफेक्ट द एजुकेशन लोन। सबसे पहले अप्रूवल। सो हायर स्कोर इंक्रीजेस अप्रूवल चांसेस, जिसके ऊपर मैंने पहले बात करी। इंटरेस्ट रेट्स पे भी असर पड़ता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है सो लेंडर में गिव यू लेसर इंटरेस्ट रेट ऑप्शन एज वेल। लोन अमाउंट की बात की जाए सो सम ऑफ द लेंडर्स कैन गिव यू हायर लोन अमाउंट्स ऑल्सो इफ योर सिविल स्कोर इज रियली वेरी गुड। रिपेमेंट टर्म्स भी बेटर हो सकते हैं अगर आपका सिविल अच्छा है। को एप्लीकेंट का इंपैक्ट विद गुड स्कोर स्ट्रेंथन द एप्लीकेशन एज वेल। सो एक अच्छा सिविल स्कोर एक एसेंस है और ये आपके लोन की अप्रूवल के साथ साथ सारी की सारी चीजें आपके फेवर में कर सकता है। लीस्ट सिविल स्कोर क्या है जिसपे आपको लोन मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज उन्होंने अभी तक लोन्स लिए होंगे या उनके पेरेंट्स से लोन्स लिए होंगे। So the minimum civil score that is required actually to secure a loan can vary depending from one lender to another. लेकिन ये प्रेफरेबल है कि कम से कम आपका 700 के आसपास स्कोर होना चाहिए और लाइकलीहुड है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। कुछ लेंडर्स कैन गो डाउन टू 600 एज वेल, और उससे भी नीचे, पर अपनी बाकी शर्तें वो बढ़ा सकते हैं, टर्म्स को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। So it is essential to note that while a higher score is going to give you an easy approval, लोअर स्कोर से काफी सारी चीजें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। अच्छे स्कोर से इनकम, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी, एग्जिस्टिंग डेट्स, सारी की सारी चीजें लेंडर के डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती है। सो हमने बात करी एक अच्छा क्रेडिट स्कोर, एक अच्छा सिविल स्कोर कैन रियली हेल्प यू। तो भला ये सिविल स्कोर मेंटेन कैसे किया जाए और एक प्रॉपर सिविल स्कोर अचीव कैसे किया जाए। सबसे पहले टाइमली पेमेंट्स। अपने बिल्स को टाइमली पे करो, अपने EMIs को टाइमली पे करो, अपने क्रेडिट को वाइजली यूज करो। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो उनको क्रेडिट लिमिट मिली हुई है उसको पूरी तरीके से यूज कर लेते हैं, लेकिन रीपेमेंट में बाद में दिक्कत आती है। सो कीप क्रेडिट यूटिलाइजेशन लो एंड लिमिट न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज इफ रिक्वायर्ड। अपनी रिपोर्ट को मॉनिटर करते रहो, रेगुलरली चेक करो कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई एरर तो नहीं है, और अगर एरर है तो उसको सुधारा कैसे जाए। एक मिक्स मेंटेन करने की जरूरत है। हैव अ मिक्स ऑफ क्रेडिट टाइप्स एंड कीप ओल्ड अकाउंट्स एक्टिव। तो पुराने अकाउंट अगर एक्टिव रखे आपने तो सर्टेनली सिविल स्कोर अच्छा होने वाला है। यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर लेंडर ऑल्सो। जिससे भी आपने लोन लिया हुआ है उससे कॉन्टेक्ट करें। अगर कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो उन तक पहुंचाएं। अपने फाइनेंसेस को प्लान करें, बजट करना पड़ेगा इफेक्टिवली, एंड सेम फॉर द इमरजेंसीज एज वेल। आई थिंक ये सारे स्टेप्स अगर आपने उठाए तो आपका सिविल स्कोर सडनली बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बार एक बोरोवर को लेंडर के साथ वन टाइम सेटलमेंट करना पड़ सकता है, और वन टाइम सेटलमेंट के पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभार बोरोवर के पास उतना पैसा नहीं है, कभी कभार जो आपका लेंडर है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, एंड सम और द अदर रीजन कैन क्रिएट अ वन टाइम सेटलमेंट। अब इस वन टाइम सेटलमेंट का आपके सिविल पे इफेक्ट क्या होगा वो समझते हैं। अ वन टाइम सेटलमेंट ऑफ एजुकेशन लोन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स।
सबसे पहले इसके पीछे रीजन ये है कि लेंडर के हाथ में पूरा पावर है, तो लेंडर जिस तरीके से सिबिल को आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा उसका वो ही इफेक्ट होने वाला है। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव इफेक्ट है जो मुझे यहां पे दिखाई देता है कि आपका डेट पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। अ वन टाइम सेटलमेंट इंडिकेट्स दैट लोन हैज बीन पेड ऑफ which can improve your credit utilization ratio and demonstrate responsible behavior। बाकी सारे इफेक्ट्स इसके नेगेटिव होने वाले हैं। सबसे पहले क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट को समझते हैं। The settle may be reported as a partial payment or settlement on your credit report which can lower your credit score। तो लेंडर हमेशा सेटलमेंट को अच्छी तरीके से नहीं देखते और वो लेस फेवरेबली बोरोवर के फेवर में दिखाते हैं। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी इंपैक्ट होने वाली है। द सेटलमेंट विल रिमेन ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, टिपिकली 7 years। 7 साल तक सेटलमेंट का इफेक्ट रहने वाला आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे, विच कैन अफेक्ट योर क्रेडिट वर्दीनेस। जब भी आप नया लोन लेंगे तब वो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेंडर का परसेप्शन आपकी तरफ पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर कोई भी लेंडर जिससे आप लोन लेना चाहते हैं वो देख रहा है कि आपने एक सेटलमेंट किया हुआ है, तो सर्टनली आपके चांसेस किसी भी क्रेडिट के फ्यूचर में लेने के कम हो जाएंगे। सो ओवरऑल अगर बात की जाए, व्हाइल वन टाइम सेटलमेंट कैन प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इमीडिएट फाइनेंशियल बर्डन्स से तो आपको रिलीफ कर सकता है, बट इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत खराब है। आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर सकता है, आपकी बोरोइंग कैपेसिटी को नीचे लेके आ सकता है। तो हमेशा हमारी तरफ से एक एडवाइस रहेगी, आप सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस पे भी चल रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी लेंडर से निगोशिएट करो। मैक्सिमम जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले वन टाइम सेटलमेंट के उसको डाउन करो ताकि आपकी हेल्दी क्रेडिट प्रोफाइल बने। ये बात हुई वन टाइम सेटलमेंट की। अब बात करते हैं कि इन केस आपका सिबिल लो है तो व्हाट आर द ऑल्टरनेट ऑप्शंस ओपन फॉर यू। सबसे पहले आप सिक्योर्ड लोन्स की तरफ आगे बढ़े। So NBFC may be more willing to offer secured loans where you provide collateral such as property, gold या फिर fixed deposits। Since these loans are backed up by assets, the risk to the lender is lower। क्योंकि लेंडर को रिस्क लो है, so making and giving approval on these particular loans will be easier and despite आपका सिबिल स्कोर लो है, आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। कोसाइनर और गारंटर, एक अच्छा कोसाइनर और गारंटर भी आपको लोन दिला सकता है। सो आपकी अगर क्रेडिट हिस्ट्री खराब भी है लेकिन आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल है जो कि आपका कोसाइनर या गारंटर खड़े होने के लिए तैयार है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी लेंडर तैयार हो सकता है और आपको लोन दे सकता है। हायर इंटरेस्ट रेट से भी काबू किया जा सकता है। सो एनबीएफसीज हो सकता है आपका सिबिल स्कोर खराब हो, बट इस बात पे नेगोशिएट कर ले कि आपको इंटरेस्ट रेट्स हायर देने पड़ेंगे, इंक्रीज रिस्क रहेगी, तो इस बात में आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपने लेंडर्स से। सो अगर आप लोन अगेंस्ट एसेट्स भी ले रहे हैं, लाइक अप्लाइंग फॉर लोन्स अगेंस्ट गोल्ड, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज, तो भी हो सकता है लो सिबिल स्कोर होने के बावजूद आपको लेंडर लोन दे दे। सो एनबीएफसीज मोर लीनिएंट इन दिस पर्टिकुलर केस, वो काफी लीनिएंट रहती हैं एंड प्रोवाइड यू लोन सिंस दे आर बैक्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, reducing the risk to the lender. Microfinance institutions can also help. So you can explore the options with microfinance institutions. वो इस particular case में लो सिबिल होने के बावजूद आपको लोन्स दे सकते हैं, खासकर उन लोगों को जिनकी इनकम्स लो है और कोई लिमिटेड क्रेडिट हिस्ट्रीज के साथ चल रहे हैं, तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो आप माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी देख सकते हैं। एक दो और ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले क्रेडिट बिल्डर लोन्स। तो एनबीएफसी कुछ अच्छे लोन्स प्रोवाइड कर रही हैं, वो ऐसे लोन्स डिजाइन कर रही हैं जिससे कि इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर ही अच्छा हो जाए। दीज लोन्स आर टिपिकली स्मॉल इन अमाउंट, क्योंकि इन लोन्स का अमाउंट बहुत कम होते हैं एंड स्ट्रिक्ट रीपेमेंट टर्म्स होते हैं, बट सक्सेसफुल रीपेमेंट करते रहेंगे इन लोन्स को आप, तो आपकी सिबिल स्कोर बेटर हो जाएगी, जिसकी वजह से बाकी लेंडर्स आपको लोन दे सकते हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग इज ऑल्सो वन मोर ऑप्शन। तो आप पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को देख सकते हैं जहां पर इंडिविजुअल्स बोरो करते हैं और लेंड करते हैं ऑनलाइन। दीज प्लेटफॉर्म्स में ऑल्सो हैव रिलैक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कुड बी मोर विलिंग टू लेंड टू इंडिविजुअल्स विद low CIBIL scores. So before applying for a loan, thoroughly research the terms and condition of each option. जो मैंने आपको सजेशंस दिए उनको ढंग से पढ़िएगा और उसके बाद ही आप लोन्स की तरफ आगे बढ़िए। So हमने आज बात करी सिबिल स्कोर की, एजुकेशन लोन पे सिबिल स्कोर के इंपैक्ट की, और अगर आपका लो सिबिल स्कोर है तो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या कैसे ऑल्टरनेटिव्स को देख सकते हैं।
इसी तरीके के और भी वीडियोस प्रोपेल्ड पे आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करो ना भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड स्टिक ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल बिकॉज लॉट ऑफ गुड कंटेंट इज गोइंग टू कम ओवर हियर. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.